Hello everyone, I am Pinal Garasia from अश्वमेघ विद्यालय। आज हम ईवीएस में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 105 चैप्टर 15 द सन एंड द सोलर एनर्जी। अगर ऐसा हो कि 2-3 दिनों के लिए हमें पृथ्वी पे सूर्य दिखाई ही ना दे तो क्या होगा? अंधेरा ही रहेगा, है ना? अंधेरा तो 2-3 दिनों के लिए हम सोते ही रहेंगे क्या? हमें भूख लगेगी, हमारा कुछ कार्य होगा वो नहीं करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि सूरज उगना भूल जाए, डूबना भूल जाए? नहीं, वो तो अपना कार्य हमेशा अपने टाइम पे करते रहता है। तो अगर ऐसा हम सोचे कि अगर 2-3 दिनों के लिए सूरज आए ही ना, पृथ्वी पे उसकी किरणें आए ही ना, तो क्या होगा? तो पृथ्वी पे बर्फ हो जाएगी। जो पेड़ पौधे हैं वो अपना खुराक नहीं बना पाएंगे। खुराक नहीं बनाएंगे तो अगर वहाँ उनसे हमें जो फूड मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, वो मिलना बंद हो जाएगा। तो पृथ्वी पे जीना मुश्किल हो जाएगा, हम सब मर जाएंगे, है ना? तो इसीलिए सूरज हमेशा अपने टाइम पे पूर्व से उगता है और पश्चिम में डूब जाता है ना? तो वो अपना कार्य समय पे करता है, तो हमें भी अपना कार्य समय पे करना चाहिए। होमवर्क हमें टाइम पे करना चाहिए, हर रोज़ थोड़ा थोड़ा रीड करना चाहिए, है ना? तो चलो आज सीखते हैं सूर्य के बारे में। Life on the earth is due to the sun. पृथ्वी पे जो जीवन है वो किसकी वजह से मुमकिन है? सूर्य की वजह से। क्यों? Because the sun is the main source of energy. क्योंकि सूर्य जो है वो एनर्जी का मेन सोर्स है, मुख्य सोर्स है। Plants cannot grow and survive without the sunlight. प्लांट्स जो है, ट्री जो है, पौधे जो है वो सनलाइट के बिना सर्वाइव जी नहीं सकते। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। प्लांट्स, पौधे, ट्री, ये सब जो है वो अपना फूड किसकी हेल्प से प्रिपेयर करते हैं? हवा, पानी और सूर्य की किरणों की मदद से वो अपना खुराक बनाते हैं। एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। और हम और एनिमल्स, प्राणियों एनिमल्स और प्राणी जो है वो लोग, हम सब किस पे डिपेंड है? प्लांट्स और ट्रीज पे। तो ट्री एंड प्लांट जो अपना फूड बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, किसकी हेल्प से बनाते हैं? एयर, वाटर एंड सनलाइट। ठीक है, तो लेट्स स्टडी समथिंग मोर अबाउट द सन। The sun is a hot burning ball of fire. सूर्य जो है वो बहुत ही गर्म बर्निंग बॉल ऑफ फायर, अगन आग फेंकता हुआ गोला है। The sun is a hot burning ball of fire. The sun rises in the east and sets in the west. सूर्य जो है वो पूर्व में उगता है और पश्चिम में डूब जाता है। The sun rises in the east and sets in the west. The sun is very big in size. सूर्य हमें यहाँ से छोटा दिखाई देता है लेकिन वो बहुत ही बड़ा है। The sun's rays that fall on the earth are very strong and bright. सूर्य की किरणें, रे यानी कि किरणें जो पृथ्वी पे पड़ती है
वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है और बहुत ही ब्राइट होती है। डू यू नो प्लांट ऑल्सो डिपेंड ऑन रेन फॉर देयर ग्रोथ। पौधे जो है वो बारिश पे भी अपने ग्रोथ के लिए डिपेंड होते हैं। तो यहाँ पे आपको वाटर साइकिल का जो पिक्चर है वो आपको दिखाया गया है। तो सोचिए, यहाँ पे आपको सूर्य दिखाई दे रहा है, तो सूर्य की किरणें कहाँ पे पड़ती है? समुद्र में, नदी में, पानी पे उसकी किरणें पड़ती है। फिर क्या होता है? पानी गर्म होता है और उसकी जो वेपर होती है, जो भाप होती है, वो आकाश की ओर जाती है। फिर आकाश बन जाता है ऐसा घना घना बादल, जिसमें बहुत सारा पानी होता है। फिर मॉनसून सीजन में वही पानी बारिश के तौर पर पृथ्वी पर आता है। तो ये हुआ वाटर साइकिल। जो पानी भाप सूर्य की किरणों की वजह से गर्म हुआ था, वो बाष्प बन के, वेपर बन के जो आकाश में जाता है और आकाश में बादल बनते हैं, घने घने बादल बनते हैं। फिर वो बादल से पानी फिर से पृथ्वी पर आ जाता है। इसे कहते हैं वाटर साइकिल। जो पानी ऊपर जाता है वो ही पानी फिर से हमें मॉनसून सीजन में मिलता है। एनर्जी। द सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। सूर्य जो है वो एनर्जी का मेन सोर्स है। एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट। पेट्रोल and diesel are source of energy which are used to make vehicles move from one place to another. हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम जो व्हीकल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि ट्रेन, बस, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ऑटो, कार, तो ये सब में डीजल या पेट्रोल हमें चाहिए होता है ना। इलेक्ट्रिसिटी इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी भी एक एनर्जी का पार्ट है। इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड टू लाइट बल्ब्स, रन फैंस एंड अदर इलेक्ट्रिसिटी आइटम्स। इलेक्ट्रिसिटी हमें क्यों चाहिए होती है? हमें बिजली चलाने के लिए, बल्ब चलाने के लिए, फैन चलाने के लिए, एसी चलाने के लिए, वॉशिंग मशीन चलाने के लिए, टेलीविज़न के लिए, फ़ोन चार्ज करने के लिए, ये सभी के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी भी हमें कैसे मिलती है? ये हमें पानी के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जाती है और वो हमें हमारे घर तक पहुंचाई जाती है। केरोसिन, wood and coal are other source of energy. Kerosene, wood and coal are other source of energy. केरोसिन जो है, लकड़ी जो है, कोल जो है, वो भी एनर्जी के बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है। तो हमें एनर्जी, ये जो केरोसिन है, लकड़ियाँ है, पेट्रोल जो है, डीजल जो है, वो हमें बहुत ही संभल कर यूज़ करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। द सन्स heat is converted into energy and it is used for cooking food and heating household water. It is known as solar energy. आप सोलर एनर्जी के बारे में आपको पता है? हम सूर्य की किरणों की मदद से सोलर एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? तो हमें ये सूर्य की किरणें जो है वो प्लेट्स पे गिरती है और वो हमारे घर में नहाने के पानी के को गर्म करता है। कुकिंग के लिए भी हमें सोलर एनर्जी बहुत अच्छे से हेल्प करती है। तो सोलर एनर्जी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। सोलर एनर्जी हम जितना भी यूज़ करें वो
ख़त्म नहीं होगी। तो हमें सोलर एनर्जी का बहुत ही विपुल मात्रा में यूज़ करना चाहिए, जबकि पेट्रोल, डीजल, लकड़ियाँ, केरोसिन ये सब ख़त्म हो जाने वाला है। तो ये सब हमें बचा के रखना चाहिए, हमें संभल के यूज़ करना चाहिए। वी शुड नेवर वेस्ट केरोसिन, पेट्रोल, कोल एक्सेट्रा बिकॉज दे आर बिकमिंग स्कैर्स डे बाय डे। ये सब जो है केरोसिन, पेट्रोल, कोल, ये जो है वो आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगा। वी कैन नॉट थिंक ऑफ लाइफ विदाउट एनर्जी, और हम इन सभी के बिना अपनी लाइफ सोच नहीं सकते। सो वी शुड सेव इट एंड यूज़ इट वाइजली। तो हमें पेट्रोल, डीजल, पानी भी हमें संभल कर यूज़ करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये चैप्टर आपको घर पे रीड करना है, क्वेश्चन आंसर, अदर एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।